हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 12th के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड यूनिट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका फर्स्ट यूनिट की जो था टेंजेंट और नॉर्मल, उसको हम लोग अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है या डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ब्रीफली में स्टडी करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। तो देखिए सबसे पहले कोई फंक्शन है, मान लेते कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन टाइप का। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और एफ एक्स क्या है हमारा y है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन टाइप का कोई फंक्शन है। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाए और ये जो फंक्शन है एफ एक्स है, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। तो यार ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। अब अगर हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाएं तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन कैसा टाइप का है, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप के स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। स्लोप, और स्लोप है कितना? 1 मिलेगा, ठीक है। और 1 का मतलब क्या है कि tan थीटा की वैल्यू 1, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है? tan 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमको कितना मिलेगा? 45 डिग्री। और इस इंटरसेप्ट क्या है? सी इंटरसेप्ट है और सी की वैल्यू कितनी है? 1, यानी 1 इंटरसेप्ट बनाते हुए 45 डिग्री बनाएगा। तो देखिए ये ग्राफ हमें कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एक्सिस और ये हो जाएगा 1 इंटरसेप्ट बनाते हुए हमें जो ग्राफ मिलेगा कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, ऐसे। ये हमें ग्राफ मिल जाएगा ऐसे। ये मान लेते हैं 1 इंटरसेप्ट है, तो ये एंगल जितना बनेगा वो कितना बनेगा? 45 डिग्री। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा अलग देखें, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन वाले केसेस को बनाए, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू में क्या मिलेगा? माइनस एक्स प्लस वन। इसमें m की वैल्यू क्या मिलेगा? -1, यानी थीटा की वैल्यू कितना मिलेगा? 135 डिग्री। 135 अगर हम इसका ग्राफ बनाएं y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन का, तो ये तो देखिए 1 हो गया और ये ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा और एंगल कितना बनाएगा? 135 डिग्री। तो अब इस ग्राफ को, यानी इस ग्राफ को y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन को और y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन को अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए, इसमें ये है x और ये लाइन किसको शो कर रहा है? एफ एक्स को। इसमें ये लाइन किसको शो कर रहा है? x को। और ये लाइन किसको शो कर रहा है? एफ एक्स को। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कि जब x इंक्रीज कर रहा है, x की वैल्यू देखिए ग्रेटर बढ़ती जा रही है, यहाँ से देखिए यहाँ पे है, ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जो ये फंक्शन है एफ एक्स, ये ग्राफ देखिएगा जरा, ये भी इंक्रीज कर रहा है। यानी x अगर इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए x की वैल्यू निगेटिव है, 0 पे हमें कितना मिल रहा है? 1। 0 से ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर फंक्शन को हम देखें तो x हमारा इंक्रीज कर रहा है, x हमारा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यू 0 पे देखिए 1 है, लेकिन जैसे 0 से आगे जा रहे हैं तो ये वैल्यू कम होती जा रही है, यानी फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो इस केसेस में हम ये समझ सकते हैं कि अगर x की वैल्यू बढ़ाने पर, x की वैल्यू ग्रेटर यानी x की वैल्यू इंक्रीज करने पर अगर फंक्शन भी इंक्रीज कर रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या नाम देंगे इसको हम लोग? डिक्रीजिंग फंक्शन। इतना एक ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। लेकिन x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही, तो ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ आपको बनाने आता है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। देखिए इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा जी, हो गया कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ये है 0, ये वैल्यू है हमको मिल जाएगा π/2, यहाँ पे हमें मिलेगा पाई, ये मिल जाएगा 3π/2, यहाँ पे हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा 5π/2 और ये हो जाएगा 3π। ये हो जाएगा हमारे साइन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ हम रख ले रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? साइन एक्स है।
तो अब इस साइन एक्स को अगर पूछा जाए साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, कहने का मतलब है कि जब हम फंक्शन में ये एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो रहा है। तो ज़रा ध्यान से इसको समझे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि देखिए एक्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं 0 से लेके कहाँ तक, π/2 तक। 0 से π/2 जब हम इंक्रीज करें तो फंक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, यानी 0 से π/2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। लेकिन जैसे हम π/2 पे पहुंचे और π/2 से पाई तक पहुंच रहे हैं, तो ये देखिए अपर लेवल कहाँ पे है, ये 1 पे है, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और कहाँ तक आ रहा है, π/2 से लेके पाई तक। जब हम पाई से 3π/2 करें तब भी ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। 3π से 2π तक की बात करें तो अब देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है, तो जब कभी ये पूछा जाए कि साइन एक्स कैसा फंक्शन है, या ऐसे फंक्शन में जिसमें इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्योंकि हम लोग साइन एक्स को केवल ये नहीं बता सकते ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम लोग इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। लेकिन अगर आपसे बोले कि जो साइन एक्स है वो फिक्स्ड इंटरवल 0 to π/2 के बारे में बात करें, कि 0 से लेके π/2 तक के बारे में बात करिए यहाँ तक, तो इस केसेस में देखें तो साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 से π/2 में साइन एक्स जो फंक्शन है वो हमें कैसा मिलेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। π/2 से अगर हम पाई तक आए, ध्यान समझिएगा, π/2 से अगर हम पाई तक आए तो इस केसेस में फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है, यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू π/2 से पाई तक इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि π/2 से लेके कहाँ तक, पाई तक हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, साइन एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है। क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन शो कर रहा है, ठीक है। और अब जब हम पाई से 3π/2 तक जा रहे हैं तो भी फंक्शन डिक्रीजिंग है, फिर 3π/2 से 2π तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल समझते हैं। जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ध्यान समझिएगा, जब कोई फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो उस फंक्शन पे किसी भी पॉइंट पे, फंक्शन के कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए ये हमारा फंक्शन हो गया, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, हम बात करते हैं 0 से π/2 का ग्राफ। तो 0 से π/2 का ग्राफ देखिए ये है, इसको ग्राफ हम लोग ऐसे बना रहे हैं, ये ग्राफ, ठीक है। और कम कर लेते हैं, ये हमारा ये हो गया, तो ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा π/2। तो 0 से π/2 पर साइन एक्स कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे पता कर रहे हैं, और क्या प्रोसेस है कि अगर इस कर्व पे, ये जो कर्व बना रहा है साइन एक्स का, y साइन एक्स का जो ग्राफ है, ये जो कर्व बना रहा है, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ये किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट जो आएगा, यानी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उससे जो स्लोप बनेगा, ये स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या जो एंगल बनेगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। एंगल की वैल्यू क्या मिलेगा, लेस देन 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी कर्व पे, कर्व के किसी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट का स्लोप अगर हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हो गया, तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा केसेस हम देखते हैं, इस वाले केसेस में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसमें हमें मिल क्या रहा है कि जो स्लोप है वो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री मिल रही है, ठीक। दूसरा केसेस, यहाँ से यहाँ तक समझते हैं, ये वाला केसेस, जब हम ये वाला केस ले रहे हैं, π/2 से पाई वाला केस ले रहा है, तो कुछ ग्राफ देखिए कुछ इस टाइप का आएगा, π/2 से पाई तक का ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा।
तो ये हो जाएगा हमारा π/2 और ये हो जाएगा हमारा पाई। तो इस केसेस में इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका जो स्लोप होगा वो हमको कितना मिलेगा, तो स्लोप जो होगा वो हमको कैसा मिलेगा, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा नेगेटिव, या थीटा की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 मिलेगा। तो अगर किसी भी कर्व पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट का स्लोप अगर हमें क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है, स्लोप निगेटिव मिल रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और स्लोप निगेटिव है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमें देखते हैं कि हर एक पॉइंट पे जितने भी कर्व है, अगर उस कर्व पे हम क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट, और टेंजेंट क्या मिल रहा है, अगर हमको टेंजेंट का स्लोप अगर हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, और अगर टेंजेंट का स्लोप हमें क्या मिल रहा है, निगेटिव, तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। लेकिन हर एक कर्व को हम बना के देख नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, कुछ इस टाइप का है, f(x = x + 1⁷ प्लस 9x + 2⁸। अगर इस फंक्शन को हमें दिखाना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, शो करना है, या इसका इंटरवल निकाला कि किस इंटरवल तक फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल तक फंक्शन डिक्रीजिंग। देखिए दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है, या तो आपको फंक्शन दे देगा और पूछेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, आप शो करिए। दूसरा कंडीशन क्या होगा, मान लीजिए जैसे दे दिया था f(x = sin x), कहेगा ये प्रूव करिए कि ये 0 to π/2 वाले केसेस में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। या तो हर एक फंक्शन का ग्राफ बना के सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें हम बिना ग्राफ बनाए, हम ग्राफ, हर क्वेश्चन में ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, तो बिना ग्राफ बनाए कैसे हम फंक्शन को ये प्रूफ करें कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या उसका इंटरवल निकालेंगे कि किस इंटरवल से लेके किस इंटरवल तक फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए ध्यान से समझिए क्या कंडीशन है कि जैसे अभी हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था किसका, y = sin x का ग्राफ हमने पढ़ा। sin x के ग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि ये वाली केसेस थी, ये वाला केसेस था ना, कि यहाँ से यहाँ तक वाले फंक्शन में क्या मिल रहा है हमको, इंक्रीजिंग। तो जब y = sin x का ग्राफ बिना बनाए हम कैसे प्रूफ करेंगे या कैसे शो करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखिए ध्यान से समझते हैं कि जब कोई कर्व है तो उस कर्व पे जब हम ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो स्लोप निकालने का तरीका क्या, स्लोप निकालने का तरीका टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले यूनिट में बताया गया था। टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले यूनिट में आपको स्लोप निकालने का तरीका बताया गया था कि जब हम स्लोप किसी कर्व पे निकाल रहे हैं तो स्लोप कैसे निकलेगा। मान लेते कोई फंक्शन f(x) है, तो अगर हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दे, f'(x) कर दे, तो ये हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ द फंक्शन। स्लोप ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का ये क्या देगा, स्लोप देगा। कौन, ये f'(x). तो इस केसेस में अगर हम ध्यान से समझें, स्लोप अगर क्या है, पॉजिटिव है, तो फंक्शन कैसा फंक्शन था, इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग है। और अब स्लोप निकाल कैसे रहा है, फंक्शन के डिफरेंशिएशन से। तो हम ये बोल सकते हैं कि f'(x) अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग। और यहाँ पे देखिए जब हम ये ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स्लोप मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमको, निगेटिव। तो अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी ddx(x), ये, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, f'(x). f'(x) 0 से छोटा है, तो इस केसेस में अगर f'(x) 0 से छोटा है तो फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन जो है वो है डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो f'(x) > 0 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और f'(x) < 0 पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग हो। तो चलिए इसके कुछ केसेस देख लेते हैं। केस फर्स्ट, जब फंक्शन कैसा है, कुछ इस टाइप का है, समझिएगा ये, और कुछ इस टाइप का है। तो अब इस वाले केसेस में देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो फंक्शन में देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कुछ फिक्स्ड इंटरवल पे अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट इस एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा।
यहाँ पे एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गया। कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे हमें टेंजेंट क्या मिल रहा है, स्लोप क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 0। जब इक्वल होता है तो उसके स्लोप को क्या बोलते हैं, स्लोप हमारा हो जाता है 0। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी देखिए इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ऐसे फंक्शन को जो इंक्रीजिंग तो है लेकिन कुछ फिक्स्ड इंटरवल तक क्या है, कांस्टेंट है, कुछ फिक्स्ड इंटरवल तक कांस्टेंट है, तो ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन इसको हम कैसे शो करेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन इक्वल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा केस देखते हैं, ये वाला। अब देखिए कुछ इस टाइप का ग्राफ है ये। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है तो जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कुछ कांस्टेंट कंडीशन पे क्या है, फिक्स्ड है, यानी यहाँ कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा वो क्या मिलेगा, निगेटिव। यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा निगेटिव। तो हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल टू 0। और फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आइए हम लोग केस थर्ड की बात करते हैं। कुछ इस टाइप का ग्राफ है ये, केवल ऐसा। और केस 4 की बात करते हैं, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ है, केवल ऐसा। तो देखिए यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन कहीं पे कांस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, इस टाइप का ग्राफ नहीं मिला हमको कि कहीं से कहीं फिक्स्ड हो, ये केवल और केवल इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ स्लोप हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन केवल इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे फंक्शन यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और फंक्शन को क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहाँ पे देखिए ये केवल और केवल डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट वाली केसेस को नहीं फॉलो कर रहा है, केवल डिक्रीजिंग है। यहाँ एफ डैश एक्स 0 वाला केसेस नहीं है, इसमें भी एफ डैश एक्स 0 वाला केसेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्लोप ड्रॉ करने पर हमेशा पॉजिटिव आएगा। कभी भी कोई स्लोप ऐसा इस यहाँ से यहाँ तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहाँ पर हम स्लोप ड्रॉ करेंगे तो वो स्लोप एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो एफ डैश एक्स 0 भी नहीं आएगा, तो हमेशा एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जब हम स्लोप ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्लोप हमको मिलेगा निगेटिव। अगर निगेटिव मिला तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स लेस देन 0। इक्वल का साइन कभी भी नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या फर्क है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में इक्वल टू 0 भी होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वल टू 0 नहीं होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो इंटरवल आएगा वो क्लोज इंटरवल होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जो इंटरवल आएगा वो कैसा इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल होगा। तो ये दो डिफरेंस होंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि फंक्शन कैसे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 to π/4। कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन कहने का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहने का मतलब कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम ये प्रूफ करके दिखा दे कि अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा है किस इंटरवल पे, 0 to π/4 पे, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन कैसा होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग के लिए यही दिखाना ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। और यहाँ पे इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली नहीं होता, तब हमको ये दिखाना होता है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
0। जहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा वहाँ इक्वल का साइन होगा, जहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा वहाँ पे इक्वल का साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये क्वेश्चन किसका है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है। तो आइए देखते हैं हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए एफ डैश एक्स tan इनवर्स, इसको हम x समझ लेते हैं। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए tan इनवर्स, इसको x समझ लिए, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस सॉरी इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, sin x प्लस cos x का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी डी एक्स, इसको इरेज कर दे रहे हैं, डी डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया। अब आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये मिल गया हमको एफ डैश एक्स की वैल्यू। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अगर हम कॉस एक्स कॉमन ले लें तो कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 1, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉस एक्स कैसे कॉमन होगा, केवल साइन एक्स है और कॉस एक्स कॉमन लेना है, तो क्यों ना हम कॉस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे और ऊपर वाला कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा तो नीचे वाला बच जाएगा, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स हमको क्या देगा, tan एक्स, तो हो जाएगा 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स। अब हमें ये दिखाना है कि एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा इन इंटरवल 0 to π/4 पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दिखा देंगे इसको कि ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या मिलेगा हमको, ऑलवेज पॉजिटिव। देन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव। भाई साइन एक्स प्लस किसी का भी होल स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव में अगर हम 1 जोड़ दें, 1 भी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं न्यूमरेटर की, tan x की बात करते हैं। tan x की वैल्यू क्या होगा, देखिए tan x की वैल्यू हमेशा 0 से छोटा आएगा, सॉरी 1 से छोटा आएगा। किस केसेस में, फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to π/4। देखिए 0 π/4 पे कितना मिलता है, 1, तो π/4 तो लेना नहीं है, ये ओपन इंटरवल है, ना तो 0 लेना ना तो π/4, 0 और π/4 के सारे बीच की वैल्यू, तो 0 से π/4 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगे वो हमेशा 1 से क्या आएगा, कम। क्यों, क्योंकि tan x वाले ग्राफ में आप पढ़े होंगे π/4 पे 1 आता है, तो π/4 जब पहुंचेंगे तब ना, π/4 से पहले ही हमको क्या मिलेगा, 1 से कम, यानी tan x की वैल्यू हमको मिलेगा 1 से कम। और यहाँ क्या है, 1 माइनस, तो 1 माइनस, और ये जो वैल्यू है 1 से कम है, तो 1 माइनस करेंगे तो जो भी मिलेगा ये मिलेगा पॉजिटिव। और दूसरी कंडीशन cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव इन इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 to π/4। भाई 0 to π/4 में cos x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हेंस जो f डैश x है ये हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। देन फंक्शन इज ऑलवेज क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाई fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। यानी ये फंक्शन गिवन है और कह रहा है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल पे होगा। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन। पहला कंडीशन तो आपको बता दिया गया, दूसरा कंडीशन क्या है कि फंक्शन दिया और उसका क्या बताना, इंटरवल्स।
कब? जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और जब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो किस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा? जैसे आपको बता रहा हूँ, ये जैसे हम लोग पढ़े थे साइन एक्स वाले ग्राफ में कि यहाँ से यहाँ तक इस 0 से π/2 तक फंक्शन क्या था? इंक्रीजिंग, और π/2 से पाई तक डिक्रीजिंग, या π/2 से 3π/2 तक पूरा का पूरा क्या था? डिक्रीजिंग, 3π/2 से 2π तक फिर से क्या था? इंक्रीजिंग। तो किस इंटरवल से किस इंटरवल तक फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल से किस इंटरवल तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये हमें पता करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आए। तो अगर जिस पॉइंट पे जहाँ से जहाँ तक फंक्शन अगर की वैल्यू, फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 से छोटी आएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसके लिए हमें फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, f' फाइंड करते हैं। f' क्या होगा? 4x का क्यूब, 4 ये क्या मिलेगा? 12x² माइनस 2 आगे आ जाएगा तो 12x माइनस 72, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमको क्या मिल जाएगा? 0। तो ये मिलेगा हमको f'। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, ए वैल्यू कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? x² माइनस x माइनस 6, यहाँ पे ये मिल जाएगा। f' इज इक्वल टू 12, इसको और सॉल्व करते हैं तो x² माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 6, ये हो गया। f' इज इक्वल टू 12, यहाँ पे कॉमन x लीजिए तो आएगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लीजिए तो आएगा x माइनस 3। f' इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2, ये मिल गया हमको। ये हो गया हमारा f' की वैल्यू। क्या मिला हमको? 12x माइनस 3 x प्लस 2। अब हम को ये दिखाना कि किस इंटरवल तक फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और किस इंटरवल तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसके बाद हम करते क्या हैं? f' इज इक्वल टू 0 करते हैं। क्या करते हैं? f' इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x की वैल्यू। तो देखिए 12x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 12 उधर चला गया 0 आएगा, तो x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिल गया 3 एंड माइनस 2। ये सॉल्व कर लेंगे ना, देखिए ऐसे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या मिल गया? माइनस 2। तो हमारे पास दो पॉइंट हो गया 3 और माइनस 2। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या नाम देते हैं इसको? क्रिटिकल पॉइंट। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे किस इंटरवल तक ये इंक्रीजिंग और किस इंटरवल तक ये डिक्रीजिंग है? तो हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे, नंबर लाइन वाला ग्राफ। ये इसको हम और अच्छे समझाते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए हम लोग क्या करेंगे? एक ग्राफ बनाएंगे, नंबर लाइन वाला ग्राफ। इस नंबर लाइन वाले ग्राफ में ये पॉइंट पुट कर देंगे। कौन कौन? -2 और 3। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे -2 है, यहाँ पे फिर कितना आएगा? -1, फिर 1, फिर 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पे मान लेते 3 है। इस नंबर लाइन, अगर ये नंबर लाइन है तो नंबर लाइन पे एकदम लास्ट में हमको क्या, राइट हैंड साइड के एकदम लास्ट में क्या मिलेगा? प्लस इन्फिनिटिव। भाई एकदम लास्ट पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा? प्लस इन्फिनिटिव। और इस साइड पे लास्ट पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटिव। तो माइनस इन्फिनिटिव, -2, 3 और इन्फिनिटिव आ गया। अब हम आते हैं, देखिए क्या था? f' ग्रेटर देन 0 दिखाना है। अगर 0 पे हमें क्या देगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 पे हमें क्या देगा? डिक्रीजिंग। तो f' में, यानी ये जो f' में है, इसमें हम माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू रख के चेक करेंगे। तो अगर माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई नंबर रखना है तो सपोज करिए -3 रखते हैं। जब हम -3 रखेंगे तो ये देखिए -3 है यहाँ पे, इसको हम समझते हैं, यहाँ 12 हटा देते हैं, ऐसे समझिए आप इसको, यहाँ पे ऐसे समझिए आप इसको कि f' वाला केसेस क्या है? x -3 है और x -2 है, ये हो गया। अब अगर हम x की वैल्यू
कुछ भी रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से -2 तक। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 तक हम एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, एक्स 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो कोई भी नंबर रखिए, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में हम चलिए -3 रख देते हैं। जब -3 रखेंगे एक्स की वैल्यू तो -3 हो जाएगा -6, और यहाँ -3 -2 -5, तो -6 और -5 कितना आ जाएगा, 30 + 30, यानी एफ डैश एक्स हमको क्या मिल जाएगा, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव मिला। तो हमें केवल मतलब है पॉजिटिव से, साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। -2 से 3 के बीच में चेक करिए, तो -2 से 3 के बीच में अगर देखा जाए इसमें रख के, तो हम रख देते हैं 0 तो इसी के बीच में आएगा, 0 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, -3, ये क्या मिलेगा, +2, -3 × +2 -6 आएगा, और -6 क्या होता है, निगेटिव नंबर, तो यहाँ पे हम साइन क्या दे देंगे, निगेटिव। फिर 3 से ग्रेटर रखते हैं, मान लीजिए 4 रखेंगे, तो 4 - 3 1, और 4 + 2 6, 6 1 जा 6, यानी पॉजिटिव मिला। बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसको नंबर लाइन पे लोकेट कर देना है, एक साइड प्लस इन्फिनिटिव रखना है, एक साइड माइनस इन्फिनिटिव रखना है। अब जितने इंटरवल हो गए, देखिए छोटे छोटे पार्ट में बढ़ गए ना, माइनस इन्फिनिटिव से -2 से 3 से इन्फिनिटिव, इनके बीच का कोई भी एक सिंगल नंबर उठा के आप एफ डैश एक्स में पुट करेंगे। पुट करने पर ये चेक करेंगे उसकी वैल्यू क्या आ रही है। जैसे हमने यहाँ पे पुट किया क्या, x = 3 पुट किया था, ठीक है, x = -3, तो हमें एफ डैश एक्स क्या मिल रहा था, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव निगेटिव, बस पॉजिटिव निगेटिव खोजिए। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ आया, -इन्फिनिटी से -2 तक और 3 से इन्फिनिटिव। पॉजिटिव का मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निगेटिव का मतलब है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे मिला, तो देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे मिला, किस इंटरवल में, तो एक हो गया -इन्फिनिटी से -2, ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल मत लगाइएगा। क्लोज इंटरवल कब लगेगा, जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। यूनियन 3 से इन्फिनिटिव, ये हो गया। और डिक्रीजिंग किस केसेस में आएगा, डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, SD लिख देते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या मिलेगा हमको, केवल -2 से 3 तक, -2 से 3 तक हमको क्या देगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से 8 हमको क्या देगा, इंक्रीजिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लगाते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इतना हम लोग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन हम लोग सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, लगा लेंगे। अब सारे क्वेश्चन को एक एक करके क्या करिएगा, लगा लीजिएगा। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा फाइंड इंटरवल्स in which the function given by f(x) = x² - 4x + 6 in strictly decreasing और strictly increasing, आई लिख देते हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में बात करना है, और हमें क्या पता करना है, इंटरवल्स। देखिए सेम पुराने क्वेश्चन जैसा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स, x² का हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -4। फिर हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स = 0 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x - 4 = 0, तो x = 4/2, x = 2 मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में हमेशा राइट हैंड साइड ये हो जाएगा +इन्फिनिटिव, और ये क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटिव। भाई किसी भी नंबर लाइन पे हमेशा लास्ट में एकदम जाते समय क्या मिलेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इस साइड हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। और ये क्रिटिकल पॉइंट 2 इसमें कहीं ऐड कर देंगे। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, नंबर लाइन में यहाँ पे 2 है। तो ये जो नंबर लाइन है वो 2 पार्ट में बट गया, एक हो गया -इन्फिनिटी से 2, और एक हो गया 2 से +इन्फिनिटी। तो हम करेंगे क्या, -इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई भी नंबर एक रखेंगे, कहाँ पे, एफ डैश एक्स में। तो चलिए हम एक इसके बीच का नंबर एक रख लेते हैं 0, लेट x = 0, देन एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, 2 × 0 - 4 = -4 क्या मिला, निगेटिव। तो ये हो जाएगा निगेटिव साइन, ठीक। एंड अब 2 से इन्फिनिटी के बीच कोई नंबर रखिए, चलिए 3 रख लेते हैं, लेट x = 3,
देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 -4, तो 6 - 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव। हमको इस नंबर से मतलब नहीं, हमको साइन से मतलब है, तो हमको क्या मिल गया, पॉजिटिव। यानी -∞ से लेके 2 तक इंटरवल कैसा है, निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन 0 से छोटा आ रहा है। यानी यहाँ पे हमको क्या मिला कि एफ डैश एक्स मिला लेस देन 0, और यहाँ पे हमको क्या मिला, एफ डैश एक्स मिला ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। इसका मतलब है कि डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल हमको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, -∞ से 2 तक ओपन इंटरवल होगा, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो 2 से इन्फिनिटी तक ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।